प्रस्तर कला है, जो चित्र आदमी कल्पना करता है तो वो चित्र में पत्थरों में कल्पना करने लगी और कुछ दृश्य बनाने लगी। बचपन से जो कहते हैं ना, बीज रोपा तो फल अब जाके पेड़ बड़ा हुआ आया, तो ऐसे ही रहा। मैं कलेक्शन करती थी रंगों के कारण, और रंगों से जस्ट ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर कुछ चिपका के फूल पत्ती बना के फ्रेंड्स को देती थी। तो वो एक आइडिया था कि इसको चिपका के कुछ बनाया जा सकता है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही वैसे वैसे पत्थर भी मुझे ऐसे आकर्षित करते रहे कि अलग रंग के बाद में आकार मिलने लगे। तिकोना पत्थर, गोल पत्थर, चिकना पत्थर, चपटा पत्थर। तो वो जो भिन्नता मेरी एज की ग्रोथ के साथ हुई, वो ही पत्थरों के साथ भी मुझे आकर्षित करती रही और मैं वैसे पत्थरों को इकट्ठा करती रही। तो एकत्रित होते होते फिर लगा एक बार कि जब बहुत ढेर हो गया कि अब इनका क्या किया जाए। तो अब इनका क्या किया जाए, तो अब इनसे कुछ बनाया जाए। तो फिर वो तिकोना पत्थर का घर बन सकता है, छत बन सकती है, ऐसे आइडिया लगे। जैसे एक बार यदि मैं सोच लेती हूँ कि मुझे किसी कैरेक्टर को बनाना है, तो पहले उसको मैं चुनती हूँ कि मुझे ये बजरी से या छोटी गिट्टी से बनाना है या बड़े पत्थरों से बनाना है। तो एक वो निश्चित करने के बाद में फिर मैं अपना जो मेरा कलेक्शन है पत्थरों का, फिर उसमें से मैं बॉडी और फेस उनके पत्थर चुनती हूँ। और वो ही प्रोसेस है जो सबसे लंबा होता है कि आपको बॉडी का झुकाव वाला बनाना है, तो आप कौन सा चित्र ऐसा बनाना है जिसमें ये होगा। तो वो जो एज वाइज जो बनाती हूँ, तो फिर मैं वैसे पत्थर चुनती हूँ अपने ढेर में से, उनको निकालती हूँ, फिर उनको एक एक अलग अलग पोटली बना के रखती हूँ, सब पे स्लिप लगाती हूँ कि ये बनेगा, ये बनेगा। और कभी अगर नहीं बनता, वो भाव नहीं आता है, तो मैं चेंज करती हूँ और उस प्रकार से बनाती हूँ। इसके माध्यम मेरे लकड़ी के धागा, और जब भी बनाती हूँ बाल तो मैं धागों से ही या पत्थरों से, बजरी पत्थर से ही बनाती हूँ। और धागा, लकड़ी, कागज़, बस ये मेरे इसके सपोर्टिंग जो आर्ट फॉर्म के हैं वो यही रहते हैं। जब मैं 3 साल पहले गांधी सीरीज़ बना रही थी, तब गांधी सीरीज़ के दौरान ही गुरुदेव और गांधी एक ही समय के थे, तो मैं उन पे भी काम कर रही थी। गांधी जी के गुरुदेव के साथ कैसा, तो एक चित्र मैंने बनाया था जिसमें गांधी जी शांति निकेतन गए थे। तो जो गांधी सीरीज़ में एक ही चित्र मैंने गुरुदेव का बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि जब दोनों एक ही समय के, एक ही एरा के हैं, तो इनने दोनों ने मिलकर देश के लिए कैसा काम किया होगा। तो तब मुझे समझ में आया कि गांधी जी जो थे अहिंसावादी और सत्य के मार्ग पे और राजनीतिक पक्ष को देख रहे थे, जबकि जो टैगोर थे वो कला और साहित्य के पक्ष को देख रहे थे। तो तभी मेरे मन में विचार आया था कि मैं नेक्स्ट, चूँकि मैं कलाकार हूँ तो मुझे उनको पढ़ने में जिज्ञासा हुई। उनका लेखन हमने पढ़ा हुआ है, उनकी कहानियों से हम सब वाकिफ़ हैं। तो मैं चूँकि खुद राइटर भी हूँ, तो मुझे था कि मैं टैगोर पे भी काम करूँ। पिछला 1-2 साल से मैं टैगोर पे काम कर रही थी, तो 1 साल मैंने पूरा रिसर्च किया और 1 साल में ये फिर पूरे चित्र एक बनाए। तो जो पत्थर हैं इसमें सारे वेस्ट बंगाल के मैंने उपयोग करे, क्योंकि टैगोर वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करते थे। कुछ पत्थर हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। टैगोर का व्यक्तित्व जो है बहुत विशाल है। आज भी हम कहानियों को, उनकी सामाजिक जो चेतना थी, वो आज भी, वो संवेदनाओं को, उनको हम आज भी पढ़ते हैं तो आज भी हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी कहानियों से, उनके लेखन से। तो लगा कि उनके लेखन और जो कहानियों में बात थी वो थी संवेदनाएं। और संवेदनाएं यदि मैं 2 पत्थरों में भी कहूँ तो उनके व्यक्तित्व को उस 2 पत्थरों की संवेदनाओं में व्यक्त कर सकूं, तो ये सबसे अच्छा होगा। एक बार जब व्यक्तित्व को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो फिर अपने आप वो कैरेक्टर में वो चीज़ें आने लगती हैं कि उन्होंने अगर गीतांजलि लिखी थी, जैसे इसमें है कि गीतांजलि की, तो उनका झुकाव किधर होगा, तो वो बॉडी लैंग्वेज उनकी पत्थरों में मैं कहने की कोशिश करी। तो इस प्रकार ही मैंने ये चीज़ करी है।